आए दिन आग भड़क रही होती है और वहाँ पे कोई ना कोई मर रहा होता है, जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 13 से 14 लोग लुक़मा अजल बने। हम 1 अरब रुपए से तमाम घंटाघर की बिजली अंडरग्राउंड करेंगे। और मैं 6 आपको महीने बाद आपको मिलूँगा हाँ ज़रूर जी, हाँ सर, जी, ये हाँ आपकी जी। वीडियो मेरे पास देखिए है। किसी भी जो 8 बाज़ारों के अंदर जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स होंगी सारी रिस्टोर करेंगे सर। गुरुद्वारा गली में अगर आप जी, विज़िट जी, करें, मैंने बहुत देखा है। बड़ा हाँ जी, गुरुद्वारा है हाँ जी, हाँ जिसे जी। स्कूल भी बनाया जिसके अंदर। अब उसकी भी बात बताऊँ आपको? जी। उसको रिस्टोर करने लगे थे। यहाँ पे आप एहतजाज करेंगे, हम तो मरने-मराने पे आ जाएँगे अगर आपने गुरुद्वारा स्कूल को छेड़ा तो। आपको आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं। आप देखें इन ताजिर लोगों ताजिर और बरादरी जनाब आप लोगों का माइंडसेट चेक करें। ये ऑरेंज ट्रेन चलेगी सर इसके जी, ऊपर? ये ऑरेंज लाइन ये होगी बिल्कुल। 2 हमारे पास लाइन्स थी, एक रेड लाइन थी, एक ऑरेंज लाइन थी। पहले फ़ेज़ में ऑरेंज लाइन को लिया गया है। ये मखुआना वाली साइड से स्टार्ट होके एयरपोर्ट तक जाएगी, एयरपोर्ट से थोड़ा-सा आगे तक। ठीक है। एयरपोर्ट से लेके जहाँ तक आपकी यूनिवर्सिटी है, हुँ। जीसी यूनिवर्सिटी, ये वहाँ तक ये एट ग्रेड आनी है। अब इस टाइम पे भी हमने जो स्कीम भेजी है, हम इस बस स्टैंड अपना जो हमारा है, इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा मेरे ख्याल में एयरपोर्ट नहीं होगा जिस तरह का हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं। सर जब वज़ीर आए थे वासा के जी, जी। इनॉग्रेशन करने के लिए, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्या नहीं, वजह थी? नहीं, नहीं, नहीं। उस दिन हमारा कोई और एक इवेंट था। ठीक है, सुहेल साहब जो पहले एमडी थे, उनके साथ शायद कोई नहीं, नहीं। आपकी मीटिंग में नहीं आए नहीं, थे, उन्होंने चेंज कर दिया, कुछ ऐसा भी? नहीं, नहीं, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा नहीं ख़्याल कि उनके बारे में कोई भी मेरे दिल में कोई गलत बात जी, है। हमारे जो डीसी साहब हैं, इनके रवाबत सीएम साहिबा के साथ बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से अभी तक टिके हुए हैं फैसलाबाद में। इज़ दैट ट्रू? गवर्नमेंट का प्रोगेटिव होता है किसी ऑफिसर को लगाना, किसी को निकालना। वो जब लगाते हैं तो भी सोच समझ के लगाते हैं, जब वो किसी को हटाते हैं तो भी बड़ा सोच समझ के हटाते हैं। चनाब क्लब के हवाले से कितनी मेंबरशिप्स हो गई हैं अब तक 1.5 साल के अंदर चनाब क्लब की? क्योंकि कहा जाता है पिछले दिनों में नंबर्स भी कुछ पीछे गए हैं इनके, तब्दील हुए हैं वहाँ पे जो मेंबर्स हैं। जी, उसमें ऐसा है कि हमने मेंबरशिप्स एक तो लोगों के लिए 2-3 ऑप्शंस अस्सलाम लेके वालेकुम आए व्यूवर्स, थे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है, और इस तनासब को देखते हुए मरीम नवाज साहिबा की जानिब से फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अगर देखा जाए तो अब फैसलाबाद के अंदर रिसेंटली राइट नाउ बहुत सारे ऐसे मेन रोड्स हैं जिन पे उखाड़ पछाड़ का काम जो है वो शुरू है। बहुत सारे लोगों को तंगी भी हो रही है, लेकिन ये तंगी के बाद एक बहुत बड़ा सुकून होगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है लोगों को काफ़ी बेहतरी शहर के अंदर देखने को मिलेगी। अलबत्ता जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं शहर के अंदर और जो वो कैरी ऑन है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो आज के हमारे गेस्ट होंगे उनके साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे जनाब आज के गेस्ट हैं नदीम नासिर साहब, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, आप ठीक हैं? खैरियत मिजाज से? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल खैरियत। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में बहुत सारे मेन रोड जिनके अंदर जेल रोड है, नाडवाला रोड है, मिल्लत चौक है, और इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सड़कें जो है वो उखाड़ दी गई हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज सड़क बनती है, कल बनती है, परसों बनती है, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को धूल मट्टी वहाँ पे खानी में पड़ रही है, और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। सर आखिर ये अब रेडी कब होंगे ये रोड्स? ऐसा है कि हमने एक पूरा सर्वे किया फैसलाबाद के सिटी के रोड्स का। उसमें 12 रोड्स हमने आइडेंटिफाई किए। फिर उसमें से एक रोड हमने कम किया जो कि जंग रोड है जहाँ पे मेट्रो बननी है। बाकी जो 11 रोड्स हैं उनके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया, और उसके फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बल्कि उससे ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। फंड्स की कमी नहीं है नहीं, वो मीन्स। कमी नहीं है। हमने कारपेट स्टार्ट किया, आपके सामने बिलाल रोड कंप्लीट कारपेट हुआ, चनाब क्लब के सामने कारपेट हुआ। उसके दौरान एक सर्दी की वेव आई है दरमियान में, बिल्कुल आइए। और वो हमें टेम्परेचर मेंटेन रखने में प्रॉब्लम्स हो रहे थे। वो जो रोड पे और लुक वगैरह जो डालते असफाल्ट हैं। डालते हैं, जो असफाल्ट डालते हैं उसको एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो उसकी क्वालिटी के ऊपर वो इफ़ेक्ट होता है। जम जाता है वो। हाँ, वो प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से हमने फिर दरमियान में उसको रोक दिया। इंजीनियर्स ने हमें कहा कि उसको फ़िलहाल कुछ दिन के लिए वेट करा लें, ये बारिश का जो स्पेल है ये निकल जाए। आज से हमने दोबारा स्टार्ट करा दी है वो चीज़ें सारी। उसके ऊपर मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, डेली कोई ना कोई वीलॉग आ रहा होता है, कोई ना कोई लोग रिपोर्ट क्योंकि लगा रहे होते हैं। परसेप्शंस कुछ पाई जा रही थी, ये शुरू कर दिया है, फंड्स नहीं है इनके पास, नहीं, ये हो गया, वो हो नहीं, गया, या फंड्स रोक दिए गए हैं। नहीं, नहीं, कुछ ऐसा लोगों ने तो ये भी कहा कि शायद एमपी एमएनएस की मुदाखलत हो रही है इस वजह से, इस नहीं, तरह नहीं, की बहुत सारी बातें जो है वो। देखिए ये तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी फैसलाबाद की है उन सब का ये मुतालबा था, और हम सब भी ये समझते थे कि ये रोड्स बनने चाहिए। बड़ा ज़रूरी है इनको अब फैसलाबाद को एक
नेक्स्ट ग्रेड पे लेके जाने का। और जिस तरीके के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं या फ्यूचर में आ रहे हैं, उसमें ये वाले जो रोड्स थे, उससे हमारी एक फैसलाबाद सिटी की जो आउटलुक है वो सारी चेंज होनी थी। बिल्कुल ठीक कहा। और उसमें सारे मुत्तफिक थे। पैसों का इसलिए प्रॉब्लम नहीं था कि ये सारे फंड्स जो हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगा रही है। जस्ट एक इदारा लगा रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, CNW एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। PND वगैरह ये इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, ये CNW इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, क्योंकि MCF के पास रोड नेटवर्क को उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम काम कराना चाहते थे, आपको पता है उनकी म्यूनसिपल के इदारे जितने हमारे पास हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती। तो हमने ये CNW, चूँकि रोड सेक्टर में हमारे पास जो पंजाब में बेहतरीन इदारा या मुल्क में होता है, वो किसी भी सूबे में वो CNW होता है। तो हमने CNW से इसलिए कराया कि इनके कॉन्ट्रैक्टर्स कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, इनके पास एक्सपर्टीज़ बेहतर होती हैं और स्पीड से काम करने का इनके अंदर वो एक कैपेसिटी भी होती है। सर आपने कहा 12 रोड्स मेन जो है वो उसको तैयार किया जा रहा है, तखमीना क्या है इनका ओवरऑल अगर देखा जाए, और ये बजट कितना कारपोरेशन से लिया जाएगा? 100% कॉरपोरेशन का है, कॉरपोरेशन के पास फंड्स अवेलेबल थे। उसके अलावा ज़िला कौंसिल से अलग है, ADP के प्रोजेक्ट्स अलग हैं। जो हमारे ये 12 रोड्स हैं, ये इनके ऊपर तकरीबन मोर और लेस 1 बिलियन इसकी कॉस्ट 1 थी बिलियन जी। और इसके अलावा मज़ीद 30 रोड्स मज़ीद कमिश्नर साहब के साथ बैठ के हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम जा रहे हैं टाउन्स के अंदर कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेन रोड बना दी है, अब अगर आपने सिविल लाइन के अंदर या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मदीना टाउन के अंदर की उसकी जो मेन रोड है उसको आपने ठीक करना है, या जो मेन टाउन्स को लिंक करती हैं रोड्स, अब हम उनको ठीक करेंगे। 30 ऐसे टाउन्स होंगे फैसलाबाद में जिनकी मेन रोड्स 30 रोड्स, 30 रोड्स, हाँ 30 रोड्स आप कह लें, डिफरेंट एरियाज के अंदर होंगे। ठीक है। अब उनके ऊपर हम जा रहे हैं, यानी अब इनर इलाकों के अंदर भी हाँ पेनिट्रेशन जी की जी जाएगी। बिल्कुल। मैं आपको कुछ मैं बता देता हूँ जो मैं विजिट करके, जैसे मलकपुरा का रोड है मेन, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और रोड है जो फेस्को की दीवार गिर रही है, वो हम उस रोड को एक्सपेंड कर रहे हैं, वो उस तरह का और है। इसी तरीके से समनाबाद के कुछ रोड्स हैं, इसी तरीके से 208 चक के कुछ रोड्स हैं जो उनको लिंक करते हैं। इसी तरह शेखुपुरा रोड के ऊपर कुछ आबादी हैं जिनको लिंक किया जाता है, वो रोड्स हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर हम जहाँ पे मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता है, वो ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र में नहीं होता। अच्छा सर, चीज़ें क्योंकि आपकी तो कोशिश होती है चीज़ों को बहुत बेहतर करने के लिए, शहर में ब्यूटिफिकेशन का काम तो जारी है, घंटाघर को बड़ा फोकस किया जा रहा है, कचहरी बाज़ार की उखाड़ पिछाड़ जो है वो शुरू कर दी गई, फिर वहाँ पे अब वो कह रहा है कि ग्रीन बेल्ट जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, ताजरों का ये मुतालबा है, मंदिर गली, गुरुद्वारा गली और समेत कुछ इलाके ऐसे हैं, गोल के बाज़ार कुछ देख लिए जाएँ, तंग गलियों के अंदर घुस के अगर देखा जाए तो तारों का जाल नज़र आता है। वहाँ पे आए दिन आग भड़क रही होती है और वहाँ पे कोई ना कोई मर रहा होता है, जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 13 से 14 लोग लुकमा अजल बने। इसके लिए सर क्या ये बेहतर नहीं था यही बजट पहले तारों को मुनासिब जगह पे पहुँचाने के लिए या अंडरग्राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता, देन हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ चलते? देखिए मैं एक बात बताऊँ, आप जब भी कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं ना, इश्यूज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज हम ये कहें कि आप फैसलाबाद में सिविल लाइन के अंदर जेल रोड को बना रहे हैं, आप फलां चक की फलां रोड को क्यों नहीं बना रहे, तो उसका भी एक डिफरेंट इम्पैक्ट तो है, उसको भी उतना ही ज़रूरी है, बनना चाहिए। इसी तरीके से शहर के इस हमने घंटा घर को एज अ पूरा पैकेज लिया है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हम 1 अरब रुपए से तमाम घंटा घर की बिजली अंडरग्राउंड करेंगे 8 बाज़ारों की। सर ये मैं 3 साल से सुन रहा हूँ, यकीन नहीं माने हमने हो नहीं पेमेंट रहा। कर दी है। अच्छा, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, आप अगर जाएं तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका सर है। वो मेन कचहरी बाजार में नहीं नजर नहीं आता नहीं, है। सिर्फ कचहरी बाजार नहीं है। ठीक है, मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे देता हूँ, जो पेमेंट हो गई है वो भी आपको दे देता हूँ। ठीक है। ये कितनी देर में सर कंप्लीट हो ये 6 मंथ्स का हमने टाइम दिया है फेस्को को। 6 मंथ्स में हम फैसलाबाद के घंटा घर के 8 बाज़ार अंडरग्राउंड कर देंगे। अच्छा, ये आपका दावा है सर? दावा है। अब मैं 6 महीने बाद आपको मिलूंगा जरूर सर। ये आपकी वीडियो मेरे पास है। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फंडिंग। वो पेमेंट हम फेस्को को कर चुके हैं, हम पेमेंट फेस्को को कर चुके हैं। फेस्को ने अब आपने देखा होगा कि अब इसके बाद जो है एक और बाज़ार वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह हमने पूरा प्लान उनको दिया कि आपने पहले कौन सा करना है, फिर हमने उसको इसी तरीके से ब्यूटीफाई करना है। हमने 8 के 8 बाज़ारों को ब्यूटीफाई करना है। 8 के 8 बाज़ारों में ग्रीन बेल्ट बनेगी? नहीं देखें, ग्रीन बेल्ट अब जो छोटे बाज़ार हैं उनके अंदर तो विजिबल नहीं है ना, जैसे जो बड़े बाज़ार कचहरी बाजार हैं या जंग बाजार हैं, इनकी हाँ सड़कें चौड़ी है, वहाँ पे चौड़ी होंगी, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनेगी। अब मैं आपको ताजरान की बात बताऊँ, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, डेली मुलाकात होती है।
आपने देखा कचहरी बाजार में एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लग रहा है दुकानों के सामने, डीबी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो कितने इंच की होगी? कोई 6 इंच की होगी। बिल्कुल होगी। ऐसा ही है ना, जी ऐसे। वो 6 इंच के ऊपर भी एतराज़ है कि हमारी दुकान के सामने ना रखें इसको। नहीं, ये तो वैसे स्टेट की लैंड है ना, अगर देखा जाए मैं आपको एतराज़ात तो माइंडसेट की हैं। मैं आपको माइंडसेट की बात कर रहा जी हूँ। जी। मैं आपको माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब पॉजिटिव काम कोई भी हो रहा होता है, इश्यूज आते हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। अब कचहरी बाजार का जो आपको मैं सिर्फ काम बताऊँ ना, इसके अंदर हो क्या चुका है। सीवरेज, वाटर सप्लाई, सुई गैस, इसके नीचे और ग्रीन बेल्ट, ये काम आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे, आपको मैं नेस्पाक के पूरा प्रॉपर कंसल्टेंट है, उसके अंदर मैं आपको रेंडर्स दिखाऊं जो उन्होंने हमें बना के दिए हैं, एक एक इंच का हमें जो डिज़ाइन है कि हमने उस डिज़ाइन के मुताबिक उसको बनाना है। अगर आप जैल घर की बिल्डिंग लें, उस बिल्डिंग के अंदर कितने इंच का उसके अंदर जो है फसाड में एक पॉइंट के ऊपर कितने इंच का किस तरीके का बनाना है, वो डिज़ाइन भी है। ब्यूटिफिकेशन में आ और जाएगा। वो उसी के ऊपर आना है रेस्टोरेशन में। रेस्टोरेंट। एक तो ये था कि आपकी ये हेरिटेज बिल्डिंग है, सर ये ऐसी तो कई हेरिटेज बिल्डिंग्स है, कितनी। सारी करेंगे। जो 8 बाज़ारों के अंदर जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स होंगी सारी रीस्टोर करेंगे। सर इतना बड़ा हेरिटेज पॉइंट है गुरुद्वारा गली में, अगर आप जी विजिट जी, करें मैंने बहुत देखा बड़ा है। हाँ जी, गुरुद्वारा हाँ है, जी। जिससे स्कूल भी बनाया जिसके अंदर। अब उसकी भी बात बताऊं आपको। जी। उसको रिस्टोर करने लगे थे। लगे थे। मैं बताता हूँ, अच्छा। मैं बताता हूँ जनाब, आप जिनकी बात करें, जिनके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, ये तो यहाँ पे आप एहतजाज करेंगे, हम तो मरने मराने पे आ जाएंगे अगर आपने गुरुद्वारा स्कूल को छेड़ा तो। सर स्कूल को तो छेड़ा ही नहीं, आप गुरुद्वारा एक बिल्कुल सेपरेट दूसरी जगह पे मौजूद है, मैं उसी की स्कूल बात उसका एक पार्ट है सर। एग्जैक्टली आपको आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं, आप देखें इन ताजिर लोगों। ताजिर और बरादरी की जनाब बात। आप लोगों का माइंडसेट चेक करें। सिर्फ और सिर्फ क्या था कि उस गली के अंदर उन्होंने खोखे लगाए हुए थे। उनको ये था कि ये ब्यूटिफिकेशन पे जाएंगे और ये गुरुद्वारा और इसके स्कूल की अपलिफ्ट करेंगे। बेसिकली वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है। बट हैविंग सेड दैट, मेरी सर अगर आपको मिनिस्टर लोग साहब, एक्सपोज समटाइम करते हैं कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे, तो जो लोग इस तरह मैं आपको करते हैं आप वीडियो उनकी वीडियोस क्यों नहीं लगाते अपने पेज के आपके ऊपर वो वीडियो डिप्टी। है, मैं आपको दे देता हूँ, आप लगा दीजिएगा, मैं आपको श्योर दे श्योर, देता व्हाई हूँ। नॉट। जो उसके बाद भी मिनिस्टर साहब जो अरोड़ा साहब हैं, वो 2-3 दफ़ा मेरे पास आए यहाँ पे और उन्होंने विज़िट भी किया। हमारा पूरा प्लान है कि हमने इसको, जो गुरुद्वारा है, इसको, गुरुद्वारा जो है वो एक बिल्डिंग का है ना, सर टूरिज्म कितनी बढ़ कितना बड़ा जाएगी। टूरिज्म का वो पॉइंट है कि आप उस गुरुद्वारा को उसकी शेप में, रिस्टोर ही कर दें। बिल्डिंग का नाम गुरुद्वारा हाई स्कूल है यार, खालसा हाई स्कूल है या गुरुद्वारा स्कूल है, वो बिल्डिंग का एक नाम है। उसका ये मतलब नहीं है कि कल को जाके उसके अंदर स्कूल ख़त्म होके किसी ने वो काम करने शुरू सर कर आपको देना। मैं एक बात बताता हूँ उस गुरुद्वारे की, अगर आपको कभी टाइम लगे ना इस पे मैं सर्च देखिए, ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी। इस पूरे गुरुद्वारे के अंदर मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक नीचे एक तोप खाना था, इसके कह लें कि तहत जिसे कहते हैं हम बेसमेंट था, बेसमेंट होगी। वो बेसमेंट में भट्टी डाल दी गई है पूरी। अच्छा, इसे सर चेक ज़रूर करवाइएगा, अगर अभी भी वो भर्ती से कुछ मतलब नवादरात निकल सकते हैं या ऐसी चीज़ें, या उसे मट्टी को मैं निकाल कहता के हम हूँ उसे रिस्टोर कर आपकी सकते हैं। हनान इन इट वुड बातों बी। से ना, आपकी ये जो आपने जो टॉपिक छेड़ा है, मुझे बड़ा हौसला हो रहा है। सर और मैं आर्कियोलॉजी वालों के इंशाल्लाह आप देखेंगे 15 दिन के अंदर बुला के इनके सर दोबारा वहाँ सारा पे वो जब कराऊंगा। ये जो इनका मेला लगता है सिखों का, हाँ उन जी। दिनों के अंदर हम यहाँ पे कोई कव्वाली नाइट करवाएं गुरुद्वारे के अंदर। और वो आपको पता है सर, नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी उस स्कूल में पढ़े, और वो जो उनका बड़ा, घर भी उधर ही है, जी जी, बड़ा उनका बोर्ड पुराना। का दरख्त जो वहाँ पे लगा है उसके नीचे बैठ के वो पढ़ते रहे। एग्जैक्टली। परवेज उनका नाम था, पेजी पेजी सभी उनको कहते थे, और वो उस हिसाब से भी बहुत सारे सिख उनसे भी मोहब्बत करते हैं आप पंजाब। बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बैठ के। उसकी पता रीज़न क्या है? जो मेरा आइडिया है ना इस घंटा घर का, देखें, बिजनेस सेंटर और भी बहुत सारे हैं और बिजनेस लोगों का इससे बढ़ेगा, कम नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल आप बैंक रोड पे कह दें लोगों का बिजनेस कम हो गया, बिल्कुल। आप कह दें इस्लामाबाद की जो बाज़ार ठीक हैं या जो प्लाजे बन गए हैं, बिजनेस कम हो गया है। ये एक थोड़ा सा फेयर ऑफ अननोन है लोगों के अंदर। सर अगर आप ये बात कर ही रहे हैं, ये एक जो दो ये जो चीज। बिल्डिंग है ना, ये जो ये कचहरी बाजार है, ये कि आप तो इधर ही है ना। जी जी। चलिए मैं इधर नहीं हूँगा, हम पोस्ट एंड ट्रांसफर्स हमारी होती जाती रहती हैं, हमने कहीं और होंगे, लेकिन हमारे नंबर तो है ना, हम एक दूसरे से मिलेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। ये जिस दिन कचहरी बाजार तैयार हो जाएगा, आज इसकी दुकान का रेट चेक कर लें और तैयार होने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि आज दुकान का रेट क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। रेंट का भी चेक कर लीजिएगा। ये अच्छा। लोगों को फेयर ऑफ अननोन है। और मैं आपकी वसातत से, इन सारों से यही है, जब भी मिलते हैं यही बात करता हूँ, चीज़ बनने दें। ये बनेगी, ये फैसलाबाद का फेस है, ये घंटा घर जो है,
ये सर सिर्फ दो चीज़ों बिजनेस पे पॉइंट नहीं है। दो चीज़ों पे मैं आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ। एक मंदिर गली के अंदर, मंदिर गली को मंदिर गली इस वजह से कहा जाता है, वहाँ पे एक मंदिर था जिसको अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप वो मस्जिद विज़िट कीजिएगा, छोटी सी बड़ी प्यारी सी मस्जिद है, अगर उसकी मज़ीद थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन हो जाए तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ सर, मिंटगुमरी बाज़ार के अंदर नेशनल गार्ड्स, हाँ जी। जिन्होंने, आपको सर पता होगा पाकिस्तान तकसीम के बाद उन्होंने कितनी हिफाजत जी, की जी, और जी, जी, कितना जी। उनकी बिल्कुल है। कंट्रीब्यूशन थी, उनकी बिल्डिंग मौजूद है जो कि मुनहदम होने के करीब है। और ठीक, अभी भी उसके बाहर जो है वो लगा हुआ है, कोई भी ना अंदर जाता है ना ठीक बाहर है। आता है। उससे भी सर अगर हम रेनोवेट कर बिल्कुल लें, करें। और उसके अंदर जो हमारे नेशनल गार्ड, जिनको हम नेशनल हीरो भी जी, जी। कहते हैं, उन्होंने बड़े उनके कारनामे सर, जिनकी सारी हमारी फैसलाबाद की जो कह लें कि लाइब्रेरीज़ हैं, उनके अंदर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उनकी फ़ोटोज़ के साथ वहाँ पे हाँ, लगाएंगे तो बढ़िया। मेरा ख्याल है ये उनको मैं ट्रिब्यूट एक होगा सर। इसी चीज़ को आपको ये बताऊं कि देखें, ये ब्यूटिफिकेशन नॉर्मल भी हो सकती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर उसी तरीके से पेंट कर देते तो हो जाता ना। मैंने हेरिटेज बिल्डिंग्स को स्पेशली अलग करके अलग पैकेज में उनको लिया है। जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स आपकी 8 बाज़ारों की होंगी, और उसके बाद जो आप बता रहे हैं ये तो गलियों के अंदर जो है, इन सारों को हम अलग से करेंगे, जो सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, और इनको अपलिफ्ट करेंगे। देखें, ये कोई भी जगह जब बनती है ना, इसमें लोगों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर हो सकती है ना, जी जी। गवर्नमेंट बना के दे सकती है। जब तक हम सारे मिल के नहीं काम करेंगे ना, मिल के, ये चीज़ें हमारा एसेट है, ये बिल्डिंग्स हमारा एसेट है, ये जो बाज़ार हैं ये हमारा एसेट है, ये घंटा घर हमारा फेस, हमारी पहचान है फैसलाबाद की। हम सारों को, ताजिर हो, वहाँ पे टूरिस्ट हो, वहाँ पे कोई रेडी वाला हो, सबको मिल के इसकी फैसलाबाद के जो जितने रेजिडेंट हैं यहाँ पे, उनको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और ये अब तो देखें ना, अब वहाँ पे होल सेल का कोई काम बनता है वहाँ पे? क्या वहाँ पे होल सेल का गोदाम घंटा घर के अंदर को बनता है? तो बनता है कोई? सर लेकिन वो पुरानी चीज़ें हैं ना, अब नई नई आ रही हैं। अब वक्त के एशिया साथ की सबसे बड़ी सूतर मंडी जो तो है वक्त वो के साथ चेंज होना चाहिए। वक्त के साथ चेंज चेंज होना होना चाहिए। चाहिए ना। देखिए, गोदाम फॉर बारिश है। एग्जांपल, आपकी फैक्ट्रीज फेडमिक में चली गई हैं, तो आप अगर गोदाम जाके बाईपास पे बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना। दिन में तो जिनके ट्रक गोदाम है वो निकाले जाएंगे सर अब। देखें, जो होल सेल वाला है, ट्रक उसका वैसे अंदर नहीं आ रहा, नहीं आता ना। यानी आइडियली सिचुएशन ही ऐसी पैदा कर दी जाएगी कि वो खुद ब खुद देखें, सोचेंगे कि आइडियली बनता ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि ये आग लगती है, आग लगती है, उधर आप देखें ड्रम पड़े हुए हैं यार। कारखाना बाजार के अंदर आप अंदर से एंट्री करें, वहाँ पे काले तेल के ड्रम। ड्रम को आपने तेल ही बेचना है ना, हाँ तो किसी वो तो और जगह पे जाके बेच लें। थोड़ी जगह हैं, फैसलाबाद इतना बड़ा है, बाईपास पे जाएं आप, ये घंटा घर, इसको एक चीज़ हेरिटेज और टूरिज्म, इन दो पॉइंट्स के साथ में रख के हमने इसको डेवलप करना है। नहीं ठीक है, किसी भी चीज़ को टाइम चाहिए होता है, उसे डाइवर्स होने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अच्छा सर, मेट्रो के हवाले से जी, बताइएगा, सुना जा रहा है कि जल्द मेट्रो जी, जी, पेनिट्रेशन इसकी स्टार्ट हो गई है, जी, जी, सर्विस किए जा रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि मेट्रो का जो जड़ावाला रोड है वहाँ से लेकर सदार बाईपास जी, तक पहला जो है वो सर्वे कंप्लीट कर लिया हो गया है। गया। 1.5 साल में कंस्ट्रक्शन होगी। ज़रा इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा आप कि ये कब। हमारी ऑरेंज लाइन है, और ओके, ये इसमें, ऑरेंज ट्रेन चलेगी सर इसके जी, ऊपर? ये ऑरेंज लाइन ये होगी बिल्कुल। दो हमारे पास लाइंस थी, एक रेड लाइन थी, एक ऑरेंज लाइन थी। पहले फेज़ में ऑरेंज लाइन को लिया गया है। ये मकुआना वाली साइड से स्टार्ट होके एयरपोर्ट तक जाएगी, एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे तक। ठीक है। ठीक हो गया। इसके अंदर जो एयरपोर्ट से लेके जहाँ तक आपकी यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी, वहाँ तक ये एट ग्रेड आनी है, मतलब रोड लेवल के ऊपर आनी है। ठीक है। वहाँ से लेके उसके बाद मकुआना तक जो हमारा एरिया बनता है, ये सारी एलिवेटेड है। ठीक है। ये मतलब एलिवेटेड होनी है, उसके ऊपर ब्रिजेस बनेंगे, ब्रिज के ऊपर ये चलेगी। इसके अंदर फिर स्टेशंस होंगे, इसके साथ फिर इनके साथ अलाइन मज़ीद बसेज होंगी जो कि डिफरेंट रूट से चल के लोगों को स्टेशन तक लेके आया करेंगी। ये पूरा एक नेटवर्क क्रिएट होगा। दुनिया की जो मॉडर्न तरीन कोई ऑरेंज लाइन हो सकती है ना, जिसमें पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, वो इसके अंदर आएगा। इसकी टेंटेटिव कॉस्ट जो है वो कोई 80 बिलियन है। टेंडर ऑलमोस्ट हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट दे रही है? जी, पंजाब गवर्नमेंट का है। और कोई इसमें कोई बाहर से कोई फंडिंग या फॉरेन फंडेड नहीं है ये प्रोजेक्ट। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया है, जो मुझे रिपोर्ट मिली है। जियो टैक सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया है। काम कब स्टार्ट होगा सर? इसका इफ्तिताह जो मुझे कन्वे किया गया है वो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। सीएम साहिबा आके खुद जी, करेंगे? सीएम साहब करेंगे। अभी तक फ़िलहाल उन्होंने ये चलें, बताया। ये जी एक ब्रेकिंग है, सीएम साहिबा जल्द अब
ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह करने के फैसलाबाद आ रही हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद को अगर देखा जाए तो घंटा घर के अंदर ब्यूटिफिकेशन का काम है, ओवरऑल बाकी में किया जा रहा है, पार्क्स पे उस तरह से नज़र जी। नहीं सर आ रही। ट्रैक्स हमें जनाब गार्डन के अंदर बहुत अच्छा सर आपने काम किया, उसके लिए मैं लाजमी तौर पे आपको सराहना भी चाहूँगा। स्टेट ऑफ द आर्ट आपने लाइब्रेरी वहाँ पे तैयार करवाई और ये बड़ा ही मुनफरद किस्म का काम था जो आपने आके सर अंजाम दिया। बाकी पार्क्स का क्या कसूर है जी, सर, मैं वहाँ पे भी बताता बनना हूँ। चाहिए। इसमें हमारे पीछे सीएम साहब से भी मीटिंग हुई है, सेक्रेटरी हाउसिंग के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। हम पूरी पंजाब में सीएम साहब पीएचएस को ओवरहाल करने जा रही हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हमारे पास 355 पार्क्स हैं। 355 पार्क्स में से 150 पार्क ऐसा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कभी कोई रिसोर्स नहीं लगा, क्योंकि पीएचए के पास रिसोर्सेज इतने थे ही नहीं। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि उन्होंने वन टाइम कुछ उसका थोड़ा बहुत पेंट पॉलिश कर दी, और फिर एक कैटेगरी रह जाती है, 100 एक पार्क ऐसा होगा जो वो मेंटेन कर पाते हैं। उसमें ह्यूमन रिसोर्स की कमी है एक। दूसरा यह कि इनके पास रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वन टाइम करने के या उनको मेंटेन करने के, उसकी प्रॉब्लम आती है। हमने इसके बावजूद अभी भी हमारा जो पीएचए है सालाना वो कोई 20 करोड़ का डेफिसिट में जाता है, और उसको अभी गवर्नमेंट पूरा करने जा रही है। ह्यूमन रिसोर्स अब हमने ये किया है कि 100 महीसों के ज़िला कौंसिल में 200 बंदा था, वो मैंने ट्रांसफ़र किया है उनके पास कि आप जाके पीएचए में काम करें। हमने एक केस टेकअप किया है कि हमें इरिगेशन के पास कोई 800 बेलदार है, हम उनमें से कोई 300-400 बेलदार ले रहे हैं। फिर कुछ सीएनडब्ल्यू के पास कुछ 50 एक लोग हैं, वो भी ले रहे हैं। तो हम ह्यूमन रिसोर्स पहले तो पूरा कर रहे हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक हो गया। फिर ये है कि एक समरी ऑलरेडी मूव हो गई है जो कैबिनेट में जाएगी, जिसमें तमाम पीएचएस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए हम प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, सर हम ये आपको बना टॉप के देंगे। प्रायोरिटी जो सीएम साहिबा को वीडियो टैग करने के बाद हाँ जी। जब उन्होंने आपको कहा तब बनी है, ये पहले से ही नहीं, प्रायोरिटी में थी? ऑब्वियसली ऐसे होता है बाजू का कुछ, ये पहले हमने उससे विजिट पहले किया था, अच्छा। लेकिन जब सीएम साहबा ने ये कहा कि इसको करना है, तो फिर तो देखिए सीएम का जो डायरेक्शन होती है वो तो फिर जहाँ से मर्जी रिसोर्सेज आए फिर वो तो करना होता है ना। सर जब क्लेमशिद इस तरह पार्क की, का ट्रैक आधा बना है, आधा नहीं बना अभी। वो भी उसमें शामिल है। वो भी सर वो अगर मैं हो और जाए। कमिश्नर साहब देख के आए हैं। जी सर। हम उस ट्रैक को भी मुकम्मल कर रहे हैं, उसकी जो वाटरफॉल है उसको भी नया बना रहे हैं। सर टफ टाइल्स सारी ख़राब हैं और हाँ जी, बिल्कुल रीबैलेंस हुई ख़राब हैं, है। वो भी अगर हो हाँ जाए जी, तो वो मेरा ख्याल है उसमें इट वुड बी। हाँ जी, वो भी है। उसका पूरा ट्रैक पूरा मतलब उसका कंप्लीट होने वाला है। उसमें फूड स्ट्रीट भी बनाने का एक प्लान है कि वहाँ ठीक है पे सर। फूड स्ट्रीट भी बनाए। ये लेक और उसके साथ कोई पैडल बोट्स और बोट्स का कोई सिस्टम वो सर करें। सुना है वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी आ रही है जो वहाँ पे आके हमने ब्यूटिफिकेशन। बड़ी कोशिश की है, हमने बड़ी कोशिश की है कि कोई बंदा आ जाए, मतलब वो अपना बिजनेस भी चलाए। ये पार्क्स सस्टेनेबल तभी रह सकते हैं सर ये जब कोई जैसे बंदा। फनलैंड है, ऐसा जी, कुछ सिस्टम वहाँ पे लगा हम दीजिए, कर रहे हैं। स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा है हम वहाँ बड़ी पे। कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पेस देने को तैयार हैं वहाँ पे। अगर वो कोई बंदा आके बिजनेस प्लान बना के लाता है, हमने स्पेस ही देनी है, वो अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए, वहाँ पे अगर कोई और उसने कोई प्ले एरिया बनाना है वो बनाए, ताकि पार्क की ना इनकम हो जाए। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, जैसे बस स्टैंड्स हैं, अब वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि बस स्टैंड अब एक एंटिटी बन गई, हमारे अपने रिसोर्सेज जनरेट होते हैं और हम बस अड्डे के ऊपर लगाते हैं। अब इस टाइम पे भी हमने जो स्कीम भेजी है, हम इस बस स्टैंड अपना जो हमारा है, इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट, ऐसा मेरे ख्याल में एयरपोर्ट नहीं होगा जिस तरह का हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं। 1.5 अरब 1 अरब 70 करोड़ इसकी कॉस्ट है। मेजॉरिटी रिसोर्सेज हमारे इनाग्रेशन अपने। कब होगी सर? वो पीएनडी में प्रोजेक्ट गया है, अप्रूवल के बाद ही इंशाल्लाह होगी। अप्रूवल के बाद जी, स्टार्ट होगा पीएनडी से अप्रूवल हमें एक्सपेक्टेड? लेनी है। मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से बात हुई थी, एक्सपेक्टेड ये है कि मेरे ख्याल में महीने के अंदर अप्रूवल हो जानी चाहिए उसकी ठीक है, इंशाल्लाह। यानी ये भी एक नई चीज़ होगी जी, फैसलाबाद के लिए। फिर हमने आप इसके अलावा बाकी जो पार्क्स हैं, देखिए रूटीन मेंटेनेंस तो चल जाती है, लेकिन जहाँ तक बात है कि इन सारों को ओवरऑल करने के लिए बेसिकली पीएचए की ओवरऑल चाहिए। दो चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आके फैसलाबाद में स्टार्ट में देखी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुथरा पंजाब का था, वो हल हो गया तकरीबन 80% तक, आप समझते हैं वो हल है। 90% भी, बहुत सारे एरियाज़ में वो 100% भी है। वो अब मसला नहीं रहा सफाई का, रिसोर्सेज हैं। बाकी है कि कहीं पे कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, लोग नहीं जाते, कभी एब्सेंटी हो जाती है, वो प्रॉब्लम चलते रहते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीवरेज था। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे पंजाब में, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फैसलाबाद सीवरेज पे हो रही है। दूसरा फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पीएचए है। अब वो भी हमने टेकअप कर लिया, इंशाल्लाह वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से वो भी हो जाएगी।
फैसलाबाद में सीवरेज में सिर्फ मैं आज आपको अगर बताऊं तो 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं सिर्फ सीवरेज के और वाटर सप्लाई के फैसलाबाद के अंदर। सर लगता है आप वासा के प्लान्स को लेके काफ़ी सिंसियर हैं। बिल्कुल। और लेकिन सर जब वजीर आए थे वासा के जी जी। इनॉग्रेशन करने के लिए, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्या नहीं वजह थी? नहीं नहीं नहीं। उस दिन हमारा कोई और एक इवेंट था जिसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका। वो मैंने सेक्रेटरी साहब से मेरी बातचीत थी, कोई हमारी मीटिंग थी, शायद कोई पीएनडी की थी या सीएम साहबा की कोई मीटिंग, सीएम साहबा की मीटिंग। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो हाँ जी, सकता है मैं हाँ रॉन्ग भी हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, अगर रॉन्ग है तो आप बताइएगा। हाँ। सुहेल साहब जो पहले एमडी थे, उनके साथ शायद कोई नहीं नहीं आपकी मीटिंग में नहीं आए थे, फिर आपने नहीं 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 नसीम सादिक साहब को कहा कि ये मीटिंग में नहीं आए, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, कुछ ऐसा भी? नहीं नहीं नहीं। वो देखें, अब अल्लाह ताला उनको मगफरत करे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया फैसलाबाद के लिए। मैं अब उनके बारे में देखें, एक बंदा उसकी डेथ हो गई। अब जो भी था वो हमारा अफसर था, उसने फैसलाबाद में हर कैपेसिटी में काम किया, अच्छा काम किया। देखिए एफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स हमारे सब आते में रहते होता हैं, है, वो कहीं ना सब में कहीं होता है, फ्लॉज प्रॉब्लम होते होता है। हैं। और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बंदे की हेल्थ भी इजाज़त नहीं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम जो था वो हेल्थ का था। उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी उनको, और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो पिछले 2 साल से वासा को चला रहे थे। बाकी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा नहीं ख्याल कि उनके बारे में कोई भी मेरे दिल में कोई गलत बात ठीक है। है। अच्छा सर, आपका होम टाउन कौन सा है? मेरा होम टाउन खुशाब है। पेशावर? खुशाब। खुशाब। तो सर किस तरह से एक फौजी जब सिविल सर्वेंट बनता है, मतलब बहुत सारे लोग सीएसएस करके आते हैं, जी जी। आपका क्राइटेरिया कैसा होता है, कैसे हमारा आप? हमारा जी बिल्कुल, हमारा क्राइटेरिया ये कि आर्म फोर्सेस का एक कोटा होता है, जिसमें से चंद ऑफिसर्स जो हैं वो एक पूरा प्रोसेस होता है पहले विद इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कोई 50-60 लोग हम जाते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के होते हैं। जाके एफपीएससी में फिर हमारे वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन एफपीएससी करता है। यानी तो सर ये प्रोसेस डायरेक्ट होता है इंटरव्यू के बाद आपकी जी, इंडक्शन होती है? इंटरव्यू के बाद होती है। तो इंटरव्यू के अंदर आपसे फिर कुछ सवाल किए जाते होंगे? ऑब्वियसली इंटरव्यू के ऊपर तो फिर वही पैनल होता है, चेयरमैन साहब होते हैं और उसके साथ जितने पेपर लोग होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले होते हैं, वो सारा प्रोसेस वही होता है जो एफपीएससी के लेवल पे हर होता बंदे का प्लान होता है ना कि जी। मैं मतलब आगे जाके ये बनूंगा या ऐसा करूंगा, आपका कोई प्लान था सिविल सर्विस में आने का? मेरा प्लान था कि मैं कराची में था, और मेरा प्लान था कि मैं छुट्टी जाऊंगा अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो। कोई प्लान नहीं था। मैं पिछले भी किसी दोस्त ने पूछा था, उसको ये बताऊं, मैं बड़ा बिलीव रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इंसान की ना अपनी डेस्टिनी है। उसने, ये अल्लाह ताला ने आपके लिए आपके पाथ चूज़ किए हुए हैं। आप इंसान का काम होता है अपनी मेहनत करना। आप अपनी जिस फील्ड में भी हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए हर बंदा ख्वाहिश तो रख सकता है, लेकिन आपके लिए एक पाथ अल्लाह ने चूज़ कर दिया, आपकी डेस्टिनी, आपने उसी पे ही चलना है। हर बंदा कहे कि मैं ये मुल्क का बनना। वज़ीर आज़म क्यों नहीं हूँ। हर बंदा मैं कहूँ कि मैं फ़लाँ ज़िले का डीसी बन जाऊँ, मैं कहूँ मैं कमिश्नर क्यों नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी क्यों नहीं हूँ, मैं कोई कहे मैं, मतलब हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश हो सकती है ना। तो ये अल्लाह ताला ने आपके लिए अपनी डेस्टिनी चुनी है, वो चूज़ की है, आपने उसके ऊपर रहना है। लेकिन आप जिस साल में हैं, अल्लाह अल्लाह का ताला ने शुक्र जिस अता है। साल में आपको रखे, आपको हमेशा ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले देखने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, बिल्कुल ऐसे ही। आपसे बड़े कॉम्पिटेंट लोग, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लोग शायद उस लेवल पे, उस हालत में नहीं है जहाँ पे अल्लाह ने आपको रखा है। जहाँ पे अल्लाह ने, जब अल्लाह ने आपको ये सब कुछ दिया है फिर, तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। देखिए आप यहाँ पे आज बैठे हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग में भी उनके पास कैमरे जो गए भी पैसे ना हो, तो आपके रियलिटी ऊपर है, हार्श एक बड़ी रियलिटी है। जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये ओहदा जो है ना, बाहर से नज़र बिल्कुल आता है, जिम्मेदारी जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो अगर आप समझे, एक चीज़ होती है एम्पैथी, आपके अंदर, लोगों के अंदर, जो लोग आपके पास आते हैं, अगर आप सिर्फ ये समझ लेना कि अल्लाह ने इनको, हम कहते हैं साइल आया है, अल्लाह ने आपको उसके पास, आपके पास भेजा है, आपके पास तभी आया ना कि आप उसको, और कुछ नहीं तो उम्मीद तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं सुबह बैठ के ना यहाँ पे 200 लोगों से मिलता हूँ, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। मेरा ये रूटीन रही है कि मैं यहाँ पे पब्लिक के लिए आम रखता हूँ, जब से यहाँ पे आया हूँ, उससे पहले भी यही मेरी रूटीन रही है। सर ज़्यादा उसमें एंजॉय कौन सी सर्विस की आपने, फौज की या अभी जो कर रहे हैं? देखिए वो उसके अपने चार्म्स हैं, उसके उसके अपने चैलेंजेस हैं, इसके अपने चार्म्स हैं और अपने लेकिन चैलेंजेस एक हैं। सेल्फ नेचर भी होती है ना, जो चीज़ बंदे को अच्छी लगती है। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उस हाल में भी खुश था, और अल्लाह का बड़ा करम है अभी भी, मतलब अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बड़ा शुक्र है कि मेरे पे अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं आपको सर्विस में देखें, इस सर्विस में भी बहुत सारे लोग होंगे, उस सर्विस में भी बहुत सारे लोग होंगे। आपको शायद मेरा
अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ी करम नवाजी की है। सर मैं शादी अभी, होगी? हाँ जी, मैं अभी 7वें 8वें ज़िले में डीसी बैठा हूँ। मेरा नहीं माशा। ख्याल कि ये वो अल्लाह ने किसी के ऊपर इतना बड़ा करम किया होगा। तो बिल्कुल। सर लव मैरिज थी या अरेंज नहीं, मैरिज? अरेंज मैरिज थी। किसने, मम्मा ने, बाबा ने, हाँ किसने जी, दी? वो पेरेंट्स नहीं जी। तो लव तो फिर बाद में हो ही वो जाता है। डेफिनेटली जी, हम तो देहाती लोग हैं फिर। कहते हैं कि अफसर जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, हाँ घर में वो बड़ा सहमा जी, सहमा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक। इतने आप अभी सहम के नाम सुन के ही देखिए, लगता भाभी का बड़ा दबदबा है डीसी साहब पे। घर के डीसी फिर वही है, इट मींस। मेरे ख्याल में अगर मेरे घर वालों की मेरे साथ ना हो तो शायद मैं डीसी का एक दिन भी ना गुजार सकूं सर्विस में। कहा अगर जाता है कि डिप्टी कमिश्नर की जॉब बड़ी सख्त होती है, जी, बड़ी 24/7 टफ, अवेलेबल बड़ी रहना टफ होती पड़ता है। है। हाँ। घर से कभी उन्होंने इतराज़ नहीं किया कि आप इतना टाइम इधर देते हैं ना, ईद पे हमारे पास बच्चे रो रहे हों सम टाइम पे, बाबा टाइम ही नहीं दे रहे, देखिए तो कैसे मैनेज करते हैं? ये होता है, लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो कभी आज तक गिला नहीं किया। और मैंने उनको स्टार्ट से ही ना, मतलब मैं जहाँ पे भी रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर से, फैमिली मेरे साथ रही है, तो उनको एक ही चीज़ समझाई है कि अगर मैंने जॉब करनी है तो फिर सिंसियरली करनी है। और स्पेशली जो फील्ड असाइनमेंट पे आप होते हैं तो फिर आप उस तरीके से फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। अगर सर कितनी देर होगी है फैसलाबाद में आपको? फैसलाबाद में 1.5 साल हुआ है, और आपकी पिछली बात को आगे करूँ कि 1.5 साल में मेरी एक छुट्टी नहीं है। यही मैं पूछना 1.5 साल में मैं फैमिली के साथ किसी एक ट्रिप पे नहीं गया। हम्म। 1.5 साल में मैं उम्रे पे नहीं गया। और 1.5 साल में मैं ज़रूरत से हट के कभी लाहौर नहीं गया मीटिंग के अलावा। ज़रूरत से हट के कभी, हाँ कभी को बहुत मजबूरी हो जाए, कोई दुख सुख हो जाए तो फिर गांव में, उसके अलावा कभी नहीं गया। बिल्कुल। तो ये बड़ी डेडिकेटेड जॉब होती है हाँ जो जी, आप ऐसे कर ही। रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे जो डीसी साहब हैं इनके रवाबत सीएम साहिबा के साथ बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से अभी तक टिके हुए हैं फैसलाबाद में। इज़ दैट ट्रू? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि आपका ना ये गवर्नमेंट का प्रोगेटिव होता है किसी ऑफिसर को लगाना, किसी को निकालना। वो जब लगाते हैं तो भी सोच समझ के लगाते हैं, जब वो किसी को हटाते हैं तो भी बड़ा सोच समझ के हटाते हैं। तो पोस्ट एंड ट्रांसफर्स रूटीन में भी होती हैं, और आपके रवाबित या आवाम के अंदर आपकी सबसे बड़ी तो यही होती है ना, आप जज कर रहे हैं ना मुझे, या आवाम जज करेगी, या गवर्नमेंट का ये प्रोगेटिव है कि वो मेरी परफॉर्मेंस को जज करे। तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस से बेहतर कोई चीज़ और नहीं होती, जो आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, जितने नुमाइंदे यहाँ पे होते हैं उनकी तरफ से जो आपकी परफॉर्मेंस जारी होती है वो सबके सामने होती अच्छा है। सर, परफॉर्मेंस की आपने बात की, आप काम भी इतने कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स इतने शहर में शुरू किए हैं, लाइब्रेरी बनाई है, बट जब रिजल्ट आता है, डीसीज की लिस्ट बनती है, तो वो कहते हैं जी हमारे फैसलाबाद के डीसी साहब 36वें या नहीं, वो 37वें या गलत बात है। ये वो ये क्यों? नहीं नहीं नहीं, सर इसको किस बेस पे करते हैं, ये कैसे? देखें होता यह है कि वो वो जो 36 की थी ना, वो एक डिफरेंट वो होता है, पर्सपेक्टिव उसके में थी। पर्सपेक्टिव में थी। हमारी जो ओवरऑल थी, देखें फैसलाबाद के कंपैरिजन कोट अद्दू के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। फैसलाबाद का कंपैरिजन लाहौर के साथ हो सकता है, गुजरांवाला के साथ हो सकता है, गुजरांवाला के डीसी नंबर 1 पे टू हैं सर। सम एक्सटेंट पिंडी के साथ हो सकता है। जी। अब उसमें एक और चीज़ है, नवीद साहब। हम ओवरऑल पंजाब में 9th पे थे, 9th पे, लेकिन ये रेवेन्यू का था सिर्फ। अब फैसलाबाद के अंदर एग्रीकल्चर एरिया, आप कहेंगे सिटी के अंदर जनाब अबियाना नहीं है, तो भाई सिटी के अंदर एग्रीकल्चरल है ही नहीं एरिया, तो मैं अबियाना कहाँ से इकट्ठा करूँ? यही मिसकंसेप्शन तो थी जो ये कि एक ना मिसकंसेप्शन है। बट मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं, मेरा मुकाबला तो मेरे अपने साथ है ना। मैं अपने आप को अगर देखूं जिस दिन कि अगर मेरा ज़मीर मुतमईन है जो मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर अगर कोई पहले नंबर पे है तो वो भी 90% प्लस पे है, कभी हम 90% से नीचे नहीं है स्कोर में। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, हमारे यहाँ ना एक परसेप्शन पाया जाता है ओवरऑल, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इसके हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं, चनाब क्लब के हवाले से, कि जी वहाँ पे एंट्री नहीं है, इवन प्रेस को भी अंदर जाने की जी जी इजाज़त नहीं दी जाती। सर अभी तो क्योंकि आपको 1.5 साल हो गया है, मेंबरशिप्स भी हो रही होंगी, कितनी मेंबरशिप्स हो गई हैं अब तक 1.5 साल के अंदर चनाब क्लब की? क्योंकि कहा जाता है पिछले दिनों में नंबर्स भी कुछ पीछे गए हैं इनके, जो तब्दील हुए हैं वहाँ पे जो मेंबर्स हैं। जी, उसमें ऐसा है कि हमने मेंबरशिप्स, एक तो लोगों के लिए 2-3 ऑप्शंस लेके आए थे। देखिए, इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सफ़ेद पोश थे, या वो अफोर्ड कर सकते थे, आज उनका बिजनेस नहीं है या कोई और घरेलू प्रॉब्लम्स हैं तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो हमने एक पॉलिसी ये लेके आए कि अगर कोई बंदा फुल पेमेंट के ऊपर, उसको अगर 20 साल हो गए, 15 साल हो गए और वो मेंबर रहा है और फिर वो चाहता है अब कि वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वो नहीं है, तो वो 50% पैसे वापस लेके अपना सारे राइट सरेंडर कर दे। तो अच्छा, उसकी वजह से हमारे मेंबरशिप्स कम हुई। हमने यानी बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मेंबरशिप्स दी हैं जी सरेंडर की है लोगों ने। देखें एक फॉर और उनको एग्जाम्पल जो बैलेंस दिया गया है वो क्लब के पैसों से ही फिर। जी 50% ऑफ देयर मनी जो उस वक्त उन्होंने जमा कराया था वो हमने उनको दिया। वो लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास एक मेंबर है, उनकी मैसेज आई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो अच्छे बिजनेसमैन थे, आज उनकी हालत ये थी कि बच्चों की फ़ी देने के पैसे नहीं थे। तो उनका एसेट यही था, ये एसेट है तमाम आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो आप उसको एफबीआर में डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरा एसेट है, मैंने 90 लाख रुपए से मेंबरशिप ली है। तो यही एसेट था। हमारी मेंबरशिप 6,500 है, वो 6,500 2 साल की नहीं, 2 साल मेरे 1.5 साल में तो हार्डली को 100 भी नहीं हुई होंगी। 100 से कम मेंबरशिप्स हुई दो एक हाँ साल डेढ़ मेरे साल साल के। में इतना ही होगा, 100-150 में, इससे ज़्यादा नहीं ठीक। हुई होंगी। हाँ जी। और अच्छा सर, इसके डाटा को पब्लिक क्यों नहीं किया जाता, मतलब किसका, जितनी मेंबरशिप्स हो रही हैं या वहाँ पे जो देखिए वो लोग। एक प्राइवेट क्लब है, लोगों की जो क्लब है ये एक प्राइवेट एंटिटी है। इसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक ये है कि ये गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर बना हुआ है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ डिप्टी कमिश्नर। और उसके अंदर फिर ये है कि बीइंग डिप्टी कमिश्नर, वो फिर क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं तो फिर डिप्टी कमिश्नर उसका प्रेसिडेंट होता है। क्लब गवर्नमेंट के पैसों से नहीं चल रहा, हाँ वो तो क्लब जाहिर प्राइवेट बात मनी है। से चलता है। इसीलिए प्राइवेट मेंबर्स जितने होते हैं वो कमेटीज़ के मेंबर होते हैं और वही चलाते हैं, वही उसकी प्रोक्योरमेंट को देखते हैं। हम उसकी उनकी सपोर्ट करते हैं। जैसे अब ये था कि हमने उनकी सपोर्ट की कि नया क्लब बनना चाहिए, ये एक अच्छी शुरुआत थी। अब हमने अगले 100 साल के लिए अगर सोचना है तो हमने नया क्लब फिर स्टार्ट करवाया है वहाँ पे फडमिट में। उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है। 250 मेंबरशिप फॉर्म दिए हैं, एक हफ्ते में वो सारे लोग लेके चले गए। वो मेंबरशिप भी बड़ी सस्ती है वहाँ मेंबरशिप पे। भी सस्ती है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी है। हम उसको भी बना रहे हैं। हमारा ये इरादा है कि एक साल में, इस साल में दिसंबर तक वो क्लब स्टार्ट हो जाए, मतलब उसमें ट्रैक स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर कोई कैफ़े बन जाए, जिम बन जाए, कोई टेनिस कोर्ट बन जाए, ताकि वो स्टार्ट हो जाए, फिर साथ साथ उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी मास्टर प्लान फैसलाबाद में तक। सर एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है कोई नया। एक प्लान था सिविल एविएशन अथॉरिटी का उसके ऊपर, लेकिन वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, फिजिबिलिटी की स्टेज पे चल रहा है। अगर बना तो उसके लिए कोई लैंड मुख्तस की गई नहीं है? अभी तक कोई उसके लिए नहीं है, वो उन्होंने बताना है। उनकी ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा सर्वे करके बताएंगे कि उन्होंने कहाँ पे बनाना है। अच्छा सर, कहा जाता है कि घर च भी ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ है ना, उन्होंने माँ प्यो बड़ा चुमते हैं कि यार ये घर चला रहा है। और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट के लिए जो कमाऊ पुत ज़िला होता है या सिटी होता है उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। लैंड जो लीज पे दी जाती है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से, इतराफ़ में शहरों की बहुत सारी लैंड गवर्नमेंट की अराजी जो है वो पड़ी है, उसमें सर आपके 1.5 साल में कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया गया है और ये उनको कहाँ पे हम बड़ा खर्च अच्छा कर रहे हैं? आपने ये बोला है। हम अपनी पर्सनल लैंड्स हो ना, तो हम ठेका एक दिन भी मिस नहीं करते, दुकान हो तो भी नहीं करते। ये फैसलाबाद के अंदर 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमने वागुजार कराई है इलीगल ऑक्यूपेशन से, ज़रूरी ज़मीन 10,000 एकड़। और उसके बाद ये 700 के करीब लाट्स बनती हैं। फिर इनका ऑक्शन कराई, ऑक्शन होगी सर? प्रोसेस जो होता है, नहीं वो तो साथ साथ चलती रहती है। हमारे पास कम से कम 50,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है फैसलाबाद के बाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, और 10,000 उसमें से वगजार करवाई? वागजार करवाई है, नहीं बाकी मतलब ऑक्शन हुई हुई है। ये ठीक वो है। थी जो ऑक्शन नहीं हुई हुई थी ठीक है। और लोगों के कब्जे में थी। वो ऑक्शन का प्रोसीजर पूरा कराया, वो ठेका जो हाईएस्ट बिडर था उसको दिया। ऑब्वियसली उसमें लीगल एक पूरी पॉलिसी है जिसमें आपने फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल देना होता है अगर बंदे के पास ऑलरेडी है, फिर उसको। और ये 3 साल का ठेका होता है। जो एरिया कमेटी की म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आ जाता है, कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में आ जाता है, वो 3 साल के लिए। जो रूरल एरिया में आता है वो 5 साल के ठेके पे दी जाती है। अब गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आ रही है जिसमें अब 5 एकड़ की पहले लॉट हम देते हैं, वो मैक्सिमम 100 कनाल की होती है। अब इसको नीचे 40 कनाल के ऊपर गवर्नमेंट आ रही है, एक और पॉलिसी भी आ रही है, तो वो सर भी। बैलेंस कितना जनरेट हुआ आपके ये 1.5 साल के? देखें, इसमें 1/4 हम स्टार्ट में लेते हैं, ये अराउंड होगा 50 करोड़ से 1 बिलियन के करीब होगा ये। 1 बिलियन के करीब सरकारी अराजी से जो वो जनरेट जी किया जी। गया। तो सर इससे कोई नए प्रोजेक्ट्स वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड में, वो है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में जाता अच्छा है। सर, एक और चीज़ पे मैं आपका ध्यान डलवाना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, जी इसके जी। बाद फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। घंटा घर के अतराफ़ में
जो लैंड वैल्यूएशन की जाती है, जो टीम आपकी होती है, वो जाहिर बात है एफबीआर की टीम भी होती है, उनकी मुशावरत के साथ की जाती है। बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिनको खाली जाहिर किया जाता है, लेकिन वहाँ पे तो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और लैंड वैल्यूएशन, अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कनार रोड पे 1 एकड़ की 1 करोड़ पे आप वैल्यूएट करते हैं, तो मौके के ऊपर 10 करोड़ उसकी या 25 करोड़ कीमत होती है। इसके ऊपर सर कोई वर्किंग की जा रही है? क्योंकि हर साल 10% इसने बढ़ना भी होता है वैल्यूएशन। हमने जो इस दफ़ा वैल्यूएशन टेबल बनाया है, अगर आप देखेंगे तो हमने उसको ना, हमारे रेट्स अब एफबीआर के रेट्स से कम नहीं है, ज़्यादा है। ठीक। फैसलाबाद सिटी के अंदर अब कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कि मरला है वो 2-2 करोड़ पे पहुंच गया है। और लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना प्रॉपर्टी मार्केट में, आज 5 साल पहले वो प्लॉट जो कनाल रोड के ऊपर 18 लाख 20 लाख का मरला बिक रहा था, आज वो शायद उस लेवल पे नहीं बिक रहा होगा, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन हमने कहीं पे कमी नहीं की। हमारे रेट्स अब एफबीआर के रेट से या बराबर हैं या उनसे ज़्यादा हैं। ठीक। जो एग्रीकल्चर लैंड है, देखें एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों की कैपेसिटी को देखते हैं। अब तानले वाले के अंदर मैं कहूँ कि करोड़ रुपए का मरला होना, तो वो नहीं होना, नहीं होगा। उसमें कमर्शियल, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल जो है उसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। उन कैटेगरीज के ऊपर हम डिवाइड करते हैं कि रोड के ऊपर आएगा तो एक्सपेक्टेड रेट इसका क्या हो सकता है, वो हम कंसिडर करते हैं, एफबीआर का भी देखते हैं और फिर एक मुनासिब सा रेट देते हैं। और उसमें से मैंने 25-30 निकालनी और फिर मैंने उसको रीवेरीफाई करवाया मौके पे जाके, लोगों को बेच के, उस पटवारी को नहीं और लोगों को बेच के। उसमें हमने लोगों को डिसमिस भी कराया है, बहुत सारे पकड़े भी गए। बिल्कुल सर, आप अगर नज़रसानी करें, ये 5,000 वाला वाउचर बाद में वो 0-1 डाल के 50,000 का भी करके ऐसे काम भी होते रहे वो, तो मेरा ख्याल है अगर आप नज़रसानी करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर जी होगा। बहुत बेहतर हुआ है। आप आज से 2 साल पहले जितना प्रॉपर्टी का फ्रॉड फैसलाबाद में था, अब उससे बहुत कम हो गया। और ये अपकमिंग डेज में मजीद बेहतरी की तरफ, आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट के आगे हैं, इसमें स्पेशली पेलरा के ऑफिसेज में आज भी एक इनका चल रहा है कि रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उधर ही बैठ के होगी, सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं अगर उससे बाहर निकालेंगे तो। ठीक हो गया सर। जाने से पहले फैसलाबादियों के नाम कोई पैगाम देना चाहें आप? मेरा फैसलाबादियों के लिए पैगाम ये है कि ये गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। अगर मैं पिछले एडीपी की बात करूं, 200 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे, और जितने प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं वो वासा के हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपकी ओवरऑल अपलिफ्ट के हैं, रोड्स के हैं, मेट्रो के हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़, वाटर सप्लाई के हैं, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत कुछ फैसलाबाद के लोगों के लिए हो रहा है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि जब बहुत सारा काम हो रहा होता है उसमें लोगों को तकलीफ़ भी होती है। बिल्कुल। कचहरी बाज़ार बन रहा है, लोगों को तकलीफ़ होगी। जब ये बनेगा, आपकी मेट्रो बनेगी, लोगों को ऑब्वियसली उसमें परेशानी भी होगी, मुश्किलात भी होंगी। रोड्स बनेंगे, उखड़ना है तो फिर तकलीफ़ भी होनी है। तो एक सोच समझ के जो भी हो, जो हेयर से नहीं होना चाहिए। जो बात आपने सुनी है ना, तो उसको वेरीफाई ज़रूर, तहकीक किया करें। ये हमारा जो दीन है ना, वो भी यही बात करता है कि जो बात आप तक पहुंची उसको तहकीक ज़रूर किया करें। दूसरा ये है कि फैसलाबाद एक ऐसा ज़िला है जो आवाम को रोज़गार प्रोवाइड करता है, और वो पूरी पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पे रोज़गार करते हैं, वहाँ पे करते हैं। मेहनत करें और नशे से बचें, जो नौजवान नस्ल है, और मेहनत की तरफ जाएँ। मैं बाज़ारों में जाता हूँ, सारों ने मोबाइल पकड़ा होता है और 100-100 की तादाद में टोलियों में लोग बैठे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार ये पता नहीं खाते कैसे होंगे। ये नया नशा है सर, ये नया नशा, स्क्रोलिंग का। मतलब आप किसी बाज़ार में चले जाएँ, आप बंदा खुद सोचे कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके कल को बच्चे भी होने हैं। आज अपनी ज़िंदगी, हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की सोचें, और बेहतर तभी होगी जब आप कोई काम करेंगे तो। और काम जो भी है, छोटा मोटा है, कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, रेडी लगानी है, जो भी करना, कुछ करें। मोबाइल के ऊपर होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।